नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंच गए। जनता दरबार कार्यक्रम से पहले हुए इस दौरे ने कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने संगठन की गतिविधियों का जायजा लिया, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई, जिसमें उनके बेटे निशांत कुमार खुद भी शामिल हैं। ऐसे समय में जब विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं और राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का ये दौरा महज औपचारिक नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में इशारा करता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने अचानक और अनएक्सपेक्टेड राजनीतिक कदमों को लेकर सुर्खियों में है। पटना में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में उनका अचानक पहुंचना न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि राजनीतिक जानकारों के लिए भी चर्चा का मुद्दा बन गया। ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं और राज्य की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का ये दौरा कई राजनीतिक संदेश छोड़ गया। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार बिना किसी बड़े तय कार्यक्रम के जेडीयू ऑफिस पहुंच गए। उनके पहुंचते ही पार्टी कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिला। नीतीश ने वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, संगठन की गतिविधियों की जानकारी ली और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा किया। ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में जेडीयू संगठन को लेकर कई स्तरों पर सक्रियता बढ़ गई है। तो क्या कुछ नीतीश के ऑफिस जाने से हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश। जनता दरबार से पहले सियासी हलचल, मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर चर्चा तेज। निशांत जेडीयू ऑफिस से गायब। क्या है नीतीश के दौरे का संदेश? कार्यकर्ताओं से सीधे मिले पूर्व मुख्यमंत्री। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अचानक जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। संयोग ऐसा रहा कि जिस जन सुनवाई कार्यक्रम में उनके बेटे निशांत कुमार समेत कई नेताओं को लोगों की समस्याएं सुननी थी, उसी कार्यक्रम में कोई मौजूद ही नहीं था। जानकारी के मुताबिक जेडीयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम की जिम्मेदारी निशांत कुमार, दामोदर रावत और रत्नेश सदा के पास थी। लेकिन जब नीतीश कुमार अचानक प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो कर्पूरी सभागार में इनमें से कोई भी नेता मौजूद नहीं था। ऐसे में नीतीश कुमार खुद जन सुनवाई कक्ष में पहुंच गए और लोगों की समस्याएं सुनने लगे। उन्होंने फरियादियों से सीधे बातचीत की और मामले से जुड़े पदाधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के आदेश भी दिए। बेटे निशांत कुमार नहीं थे मौजूद। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जन सुनवाई के लिए तय कार्यक्रम में उनके बेटे निशांत कुमार भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में नीतीश कुमार का खुद लोगों के बीच बैठकर शिकायतें सुनना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे, गायब मिले तीनों मंत्री। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। जेडीयू दफ्तर में रोजाना 3 मंत्रियों के जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है। आज मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी और मंत्री श्वेता गुप्ता को जन सुनवाई में पहुंचना था, लेकिन जब नीतीश कुमार जेडीयू के ऑफिस पहुंचे तो तीनों मंत्री में से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं। भागे भागे पार्टी दफ्तर पहुंचे अशोक चौधरी। नीतीश कुमार के जेडीयू दफ्तर से निकलने से कुछ वक्त पहले अशोक चौधरी भागे भागे पार्टी कार्यालय पहुंचे। वो नीतीश कुमार की गाड़ी के पास गए और पूर्व सीएम से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जब नीतीश कुमार का काफिला पार्टी दफ्तर से बाहर निकल रहा था, तब अशोक चौधरी उनकी गाड़ी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। हालांकि नीतीश कुमार की गाड़ी लगातार आगे बढ़ती रही। कार्यकर्ताओं से बोले चिंता मत कीजिए। करीब 10 मिनट तक
पार्टी कार्यालय में रुकने के दौरान नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चिंता मत कीजिए, काम करते रहिए, सब कुछ ठीक हो रहा है। नीतीश से मिले ट्री 4 कैंडिडेट्स। इसी दौरान ट्री 4 कैंडिडेट्स ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। छात्र नेता दिलीप भी कैंडिडेट के साथ नीतीश से मिलने पहुंचे थे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि हमने ट्री 4 का विज्ञापन 46,000 पदों से जारी करने की मांग की। तो वहीं जेडीयू के भीतर भी इस समय कई स्तरों पर गतिविधियां चल रही हैं। पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। अलग अलग जिलों में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजनाओं पर काम हो रहा है। नीतीश का पार्टी कार्यालय पहुंचना इसी ठोस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद एक एक करके बाकी नेता भी वहां पहुंचे। निशांत कुमार भी पहुंचे और जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए, लोगों से बात करते दिखाई दी और वहां कुछ अधिकारियों को मामले की जांच और निपटारे के लिए आदेश देते दिखाई देते। इन तस्वीरों में भी देखिए। तो वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही है। आने वाले चुनाव भले ही अभी उनमें समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। एनडीए के भीतर सीटों के समीकरण, विपक्षी गठबंधन की रणनीति और अलग अलग नेताओं की सक्रियता लगातार चर्चा का मुद्दा बन चुका है। एमएलसी चुनाव होना है, ऐसे माहौल में पूर्व मुख्यमंत्री का संगठन पर खास ध्यान देना स्वाभाविक माना जा रहा है। हाल के महीनों में नीतीश के बेटे निशांत को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं बढ़ गई हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री या पार्टी की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन निशांत कुमार की बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी और पार्टी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि जेडीयू आने वाले समय की राजनीति को लेकर नए विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि फिलहाल पूरा ध्यान संगठन और चुनावी तैयारियों पर है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने कई स्थानीय मुद्दों और संगठनात्मक विषयों को भी उनके सामने रखा। पार्टी के जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिया गया। माना जा रहा है कि जेडीयू आने वाले महीनों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने और जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकता है। बिहार की राजनीति में संगठनात्मक मजबूती हमेशा से चुनावी सफलता का खास आधार रही है। जेडीयू भी इस तथ्य को अच्छी तरह से समझती है। पार्टी नेतृत्व जानता है कि केवल सरकार की उपलब्धियों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता, बल्कि मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री समय समय पर पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत स्थापित कर रहे हैं। इसी बीच विपक्ष भी लगातार सरकार और जेडीयू पर निशाना साधे हुए बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के लिए संगठनात्मक एकजुटता और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी काफी खास हो जाता है। आपको बता दें कि दौरे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। कई कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के प्रति नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री का सीधे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना उन्हें नई ऊर्जा देता है और पार्टी के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। विधान परिषद चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। एनडीए के भीतर सीटों को लेकर चर्चा हो रही है और विपक्ष की रणनीति बन रही है, जैसे मुद्दे राजनीतिक एजेंडे में शामिल है। ऐसे में नीतीश कुमार की हर गतिविधि पर राजनीतिक दलों और जानकारों की नजर बनी हुई है। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि जेडीयू संगठन को सक्रिय रखने और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। नीतीश कुमार भले ही अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय का दौरा इसी दिशा में एक खास कदम माना जा रहा है।
आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि संगठनात्मक फुर्ती का ये अभियान चुनावी राजनीति में किस तरह का प्रभाव छोड़ता है और बिहार की राजनीति में इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।